Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to my channel. And in today's lesson, I'm going to describe about the importance of phrasal verb and some phrasal verbs. Students, when you are preparing your exam or you are trying to learn any communication or you are trying to learn English communication or English language like a native speakers, so definitely students you will need to learn about some of phrasal verbs that will help you to boost up your communication and boost up your words that you use in your communication to make your communication well. देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, देखिए इसमें जो है सबसे जो अहम बात वो ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे आप जॉब्स के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं एडमिशन लेना है अपने जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर कोई आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है जो भी टेस्टों के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन आता है, तो वो स्टूडेंट्स उस ग्रामर के पोर्शन में मोस्टली जो है फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं। तो मैं जो है आज इस लेक्चर में आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मज़ीद फ्रेजल वर्ब्स पे बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने जो है दो वर्ड्स लिखे हैं, एक जो है बियर है और इसी तरह से जो है एक ब्रेक। अब सिंपली जो है बियर का मतलब या तो टू बियर समथिंग मीन्स कि बर्दाश्त करना है। ठीक है, इसी तरह से जो है ब्रेक का मतलब जो है तोड़ना है, मतलब ये इसके कुछ लफ्जी माना है। लेकिन हम जब इनके साथ मखसूस प्रेपोजिशन का इजाफा कर देते हैं तो ये प्रेपोजिशन के कम्बिनेशन के साथ नए मीनिंग्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो ही आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बियर के साथ जब अगर आप अवे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इनाम जीतना। इसी तरह से अगर आप बियर के साथ डाउन लगा देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है बिछाड़ देना। ठीक है, और इसी तरह से बियर आउट का अगर आप लगाते हैं तो ये है जिसका मतलब होता है तस्दीक करना, वेरिफिकेशन करना। ठीक है, इसी तरह से जो है बियर आपका मतलब बियर के साथ जब आप अप प्रपोजिशन लगाते हैं तो इसका मतलब बनता है हमायत करना, हालांकि फेवर करना होता है लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका यही माना बनता है। ठीक है, बियर के साथ जब इस प्रपोजिशन अपॉन को लगाते हैं तो मुताबिक होना है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, इसी तरह से जब बियर के साथ विद लगाते हैं तो इसका मतलब होता है दरगुजर करना, फॉर गिव। इसी तरह से जब आप बियर के साथ ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मुतल्लिक होना, टू रिलेट। इस तरह से जब बियर के साथ आप इन लगाएंगे तो इसका मतलब होता है एहसास होना या वाजे होना, क्लियर। बियर अप जो है कामयाब होना, सक्सेस। ठीक है, बियर अप, सॉरी बियर ऑफ, और इसके बाद बियर अप का मतलब होता है मजामत करना या बर्दाश्त करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है जब इनको सीखेंगे तो एक तो चीज़ ये होगी कि आपकी वोकेबलरी बूस्टअप होगी, आप अपनी कम्युनिकेशंस को एक्सलेंट बना सकते हैं, जस्ट लाइक द नेटिव ब्रिटिश और नेटिव अमेरिकन मोस्टली दे यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन देयर कम्युनिकेशन वेल। ठीक है, इसी तरह से जो है नेक्स्ट जो है ब्रेक, इसके साथ ब्रेक के जो है बेसिकली आपका वर्ब है, इसी तरह से बियर भी वर्ब है आपका। ठीक है, तो इनके साथ हमने मखसूस जो है प्रपोजिशन का इजाफा किया है। ठीक है, जिसके ज़रिए से आप उसको नए माना जनरेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे कि ब्रेक के साथ जब आप अवे का लफ्ज़ निकालते हैं तो इसका मतलब बनता है बच निकलना। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक के साथ जब आप डाउन को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है ख़राब हो जाना। ठीक, इसी तरह से जब ब्रेक के साथ आप फोर्थ लगाते हैं तो मतलब अचानक से नमूदार हो जाना। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक के साथ जब इन लगाते हैं तो ज़बरदस्ती घुस जाना। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है नकब लगाना, मतलब ताकुब करना किसी का। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रुक जाना और ब्रेक अपॉन का मतलब होता है जबरदस्ती खोलना। इसी से ब्रेक आउट सडनली टू स्टार्ट, ठीक है, अचानक से शुरू करना। इस तरह से ब्रेक थ्रू का मतलब होता है गुजर जाना। ठीक, और इसी तरह से ब्रेक अप का मतलब होता है मुंतशिर होना। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट इन ए वर्ब जो है आपका आप देख सकते हैं कि बियर जो है सब सेम है वो आपका, इसी तरह से ब्रेक जो है वो सेम है। हमने क्या किया है कि इनके साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस का इजाफा करके नए माना जनरेट किए। ठीक है, एक तो ये आपके एग्जाम्स में बेनिफिशियल है और दूसरा आपकी वोकेबलरी इसको बूस्टअप हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका समय इसके बारे में जो है मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर till and inshallah ta'ala, inshallah you will come up with me in the next lectures. I will bring some more phrasal verbs to learn you
and to boost up your communication. And thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.